हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर 3 का पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इस चैप्टर का पहले ही बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, इसलिए पार्ट 1 जरूर है। उसमें बेसिक नॉलेज मैंने दिया है, जाके आप उसे जरूर देख लें। दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ निम्न प्रकार के होते हैं। ग्राफ कौन कौन से होंगे गति वाले में? पहला होगा स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ क्या होगा? इसमें पहला होगा विरामावस्था ग्राफ। विरामावस्था क्या होगा? इसमें क्या एक चीज है, थीटा। इसमें थीटा क्या होगा? जो हम रेखा बनाएंगे दर्शाने के लिए, उसमें टी एच से जितना कोण बनाएगी वो रेखा, वही थीटा होगा। अब थीटा किसको दर्शाएगा? वेग को दर्शाएगा। मतलब जैसे थीटा में होगा वैसे वेग में होगा परिवर्तन। जैसे थीटा में परिवर्तन होगा वैसे वेग में परिवर्तन। जैसे देखिए यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ है विस्थापन, यहाँ है समय, और यहाँ पर देखिए ये रेखा बनाई गई है। तो इसका टी एच से क्या कोण है? इसका टी एच से क्या कोण है? 0 डिग्री। तो वेग भी 0 डिग्री होगा। तो जब वेग 0 डिग्री है तो त्वरण क्या होगा? वो भी 0 होगा, क्योंकि वो वेग परिवर्तन की दर ही है। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण भी 0 ही होगा। हाँ, तो आगे अब दूसरा है एक समान गति ग्राफ। एक समान गति ग्राफ क्या है? इसमें ये विस्थापन, ये समय, तो इसमें ऐसी रेखा बनी हुई है, ऐसी रेखा बनी हुई है। तो इसमें थीटा क्या होगा? यहाँ थीटा होगा। फिर यहाँ टी एच की समांतर रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी थीटा होगा। यहाँ टी एच की समांतर रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी थीटा होगा। मतलब ये सब कोण बराबर रह रहे हैं, मतलब थीटा नियत रह रहा है एक समान, तो वी भी नियत होगा। जैसे थीटा में होगा वैसे वी में होगा, तो वी भी नियत होगा। तो जब वी नियत है तो इसका मतलब वी में कोई परिवर्तन नहीं है। जब वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण होगा ही नहीं, त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि वी में परिवर्तन ही नहीं होगा, त्वरण कहाँ से होगा। अब अगला है त्वरण ग्राफ। इसमें कुछ इस प्रकार से रेखा बनी हुई है। इसमें क्या दर्शा रहे? शुरुआत में रेखा का कोण 90 डिग्री है, लेकिन जो जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कोण छोटे हो जाता है, कोण छोटे हो जा रहा है, एकदम लास्ट में कोण हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 90 से 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब थीटा घट रहा है। जब थीटा घटेगा तो वेग भी घटेगा, क्योंकि जो थीटा में होगा वही वेग भी होगा। थीटा घट रहा है, वेग घट रहा है। और यहाँ पर वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। देखिए वस्तु मूल बिंदु ये है, वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। ये हो गया त्वरण ग्राफ। चौथा है त्वरण ग्राफ। फिर से त्वरण ग्राफ। अब इसमें क्या होगा? कुछ इस प्रकार से रेखा बनेगी। इसका मतलब ये शुरुआत में यहाँ 0 डिग्री है और ये बढ़ रहा है, कोण कोण बढ़ रहा है, फिर यहाँ जाके लास्ट में 90 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब ये कोण 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब थीटा बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? वेग। वेग बढ़ रहा है और यहाँ भी वस्तु मूल बिंदु से दूर जा रही है। अगला है एक समान गति ग्राफ। एक समान गति ग्राफ क्या है? इसमें कुछ रेखा ऐसे बनी है। अब यहाँ अगर टी एच से थीटा निकालेंगे तो ये थीटा यहाँ, यहाँ समांतर रेखा, ये थीटा यहाँ, यहाँ समांतर रेखा, ये थीटा यहाँ। अब यहाँ पर थीटा हर जगह समान है, तो थीटा नियत है। तो थीटा नियत होगा तो वेग भी नियत होगा, तो वेग नियत है यहाँ। उसके बाद ए बराबर 0। इसका मतलब जब वेग नियत है तो त्वरण होगा ही नहीं, और यहाँ भी वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। मतलब मूल यहाँ समय जब 0 जाएगा, और ये जो वेग है, ये विस्थापन है, विस्थापन धीरे धीरे 0 की तरफ आ रहा है। जब कोई विस्थापन 0 की तरफ आएगा मतलब विस्थापन कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है, वस्तु समाप्ति की ओर आ रही है, मतलब विरामावस्था की ओर आ रही है। अगला है त्वरण ग्राफ। त्वरण ग्राफ क्या है? इसमें कुछ इस प्रकार से रेखा बनी हुई है। इसका मतलब शुरुआत में टी एच से कोण 0 डिग्री, इस तरह धीरे धीरे कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, और लास्ट में जाके कोण 90 डिग्री। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री की तरफ कोण जा रहा है, तो थीटा इसका मतलब बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ेगा। और यहाँ वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। देखिए वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है, विरामावस्था की ओर। अगला है त्वरण ग्राफ। त्वरण ग्राफ के इसमें कुछ इस प्रकार से रेखा बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा, फिर थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ धीरे धीरे थीटा घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ घटते घटते 0 डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री पे थीटा आ गया। इसका मतलब थीटा 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जा रहा है। जब थीटा 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाएगा मतलब थीटा घट रहा है,
जब थीटा घटेगा तो वेग भी घटेगा। यहाँ भी वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। अब अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें का थीटा क्या बताएगा? इसमें का थीटा त्वरण बताएगा, वही थीटा टी एच से कोण है। अब एक समान गति ग्राफ इसमें है पहला, एक समान गति ग्राफ। एक समान गति ग्राफ क्या है? इस अक्ष पे वेग रहेगा त्वरण के लिए, इस अक्ष पे वेग रहेगा, इस अक्ष पे समय रहेगा, और रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो यहाँ पर इस समय के साथ वेग बदल नहीं रहा है, मतलब वेग नियत रह रहा है। तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ 0 डिग्री। तो जो थीटा का मान होगा वो वेग समय ग्राफ में त्वरण का मान होगा, तो त्वरण भी 0 होगा। तो त्वरण 0 पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वेग नियत तो त्वरण 0। तो यहाँ त्वरण 0 है, इसका मतलब वेग नियत होगा। अगला ग्राफ है एक समान त्वरित गति। इसमें कुछ इस प्रकार से रेखा बन रही है। तो इसमें यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, मतलब तीन जगह थीटा बराबर है, इसका मतलब थीटा नियत है। तो थीटा जब नियत होगा तो त्वरण नियत होगा। अगला है त्वरित गति। इसमें कुछ इस प्रकार से रेखा बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अंत मिला के 90 डिग्री हो जा रहा है थीटा का मान। जब 90 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब थीटा 0 से 90 बढ़ रहा है। जब थीटा बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा। अगला है त्वरित गति। अब त्वरित गति क्या है? यहाँ पे हाँ, तो यहाँ त्वरित गति ग्राफ, इसमें थीटा 90 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहा है, मतलब थीटा घट रहा है तो त्वरण घटेगा। अगला है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। अब वेग समय ग्राफ है, इसका क्षेत्रफल में क्या देखते हैं? क्या ये वेग नियत है यहाँ, इसे मतलब त्वरण 0 है। अब इसको यहाँ से एक रेखा खींच दी गई, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक आयत बन रहा है, आयत का क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें क्या है? AB, चौड़ाई क्या है? OA। लंबाई इसमें AB, चौड़ाई OA। तो अगर AB का मान देखा जाए तो ये इसके बराबर होगा, तो AB का मान T, और OA का मान तो पहले ही से मालूम है U, तो OA का मान U रख दिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा आयत का? तो क्षेत्रफल बराबर आ गया UT। क्षेत्रफल बराबर UT आ गया, तो क्षेत्रफल बराबर वेग गुणे समय हो गया। U मतलब वेग, T मैंने समय। अब यहाँ पर देखिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय है, पहले से जानते हैं। तो विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग गुणे समय। तो यहाँ वेग गुणे समय है, तो इसको विस्थापन के बराबर लिख सकते हैं ना। तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, यहाँ क्षेत्रफल बराबर वेग गुणे समय। तो इसका मतलब क्षेत्रफल और विस्थापन भी आपस में बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल बराबर विस्थापन, इसका अर्थ क्या हुआ? VT ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। ये इसका अर्थ निकल के आ गया, मुख्य मतलब। अब अगला ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करना। मतलब इस ग्राफीय विधि जितना हम लोग अब तक पढ़े, उससे गति के समीकरण निकाला जाए। इसमें देखिए, माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण से a से गतिशील है, t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। ये बात है कही गई है, यहाँ ग्राफ बनाया गया है। मतलब u से शुरू हुआ, उस समय t समय पश्चात ये v वेग हो गया इसका। अब यहाँ त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। इस त्वरण को ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू। v माइनस यू अंतिम में प्रारंभिक वेग घटा देंगे, वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो v माइनस यू अपन टी। अब इसको t को इधर भेजेंगे, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण निकल गया। गति का प्रथम समीकरण बिल्कुल सिंपल निकालना है। अब अगला, अब हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, आप पूरे इसी मतलब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ही होगा। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है? OCE, मतलब OACE, मतलब यही तो क्षेत्रफल है वेग समय ग्राफ का, इसी को विस्थापन कहेंगे। तो OACE यही लिखा है यहाँ, देखिए क्षेत्रफल यही लिखा है यहाँ पर। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बराबर क्षेत्रफल OACE। OACE क्षेत्रफल लिखा है। OACE को उसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है, इसमें दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब OCD भी लिख सकते हैं,
ए सी डी भी लिख सकते हैं और ओ ए डी ई दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे देखिए, यस बराबर विस्थापन के से क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी, क्षेत्रफल बराबर आयत चतुर्भुज ओ ए डी ई। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे, यहाँ क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ आधार क्या है, इस त्रिभुज में आधार क्या है, इस त्रिभुज में आधार ए डी और ऊंचाई है सी डी। तो यहाँ लिख देंगे हम ए डी इंटू सी डी। और इस आयत में लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, इस आयत में लंबाई को हम ले सकते हैं ए डी या ओ ई, और इसमें चौड़ाई को लिख सकते हैं ओ ए या डी ई, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ओ ए इंटू ओ ई। अब इसको हल करते हैं, यस बराबर 1/2 ए डी क्या है, यहाँ ए डी है टी और सी डी क्या है, सी डी है वी माइनस यू। तो हमने लिख दिया ए डी है टी, सी डी है वी माइनस यू। अब यहाँ ओ ए क्या है और ओ ई क्या है, ओ ए है यू और ओ ई है टी, तो यू इंटू टी हमने लिख दिया, यू इंटू टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से वी माइनस यू का मान हमें मिलेगा, हल करेंगे तो ए टी मिलेगा। अब यहाँ रखते हैं यस बराबर 1/2 ए टी इंटू टी प्लस यू टी। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण। अब आगे अब हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन होता है। तो विस्थापन को क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी लिखिए, जैसे हमने पहले लिखा था। अब ओ ए सी को ध्यान से देखिए, ओ ए सी ई को, ओ ए सी ई है क्या, एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। ये इसका समांतर भुजाएं हो गई, ये इसके असमांतर भुजाएं हो गई। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, यही होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू एच, इसी को एच भी लिख देते हैं। अब समांतर भुजाओं का योग क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है। समांतर भुजाओं का अगर योग देखें तो योग क्या होगा, ओ ए प्लस सी ई, और इसके बीच की ऊंचाई देखें ए डी लिख सकते हैं या ओ ई लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, ओ ए प्लस ओ ई लिख दिया इंटू ओ ई लिख दिया, ओ ई लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, यस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी, ओ ए का मान, ओ ए और ओ ई का मान देख लीजिए, ओ ए का मान यू, ओ ई का मान, ओ ई का मान टी। तो यहाँ हमने लिख दिया ओ ए का मान यू, ओ ई का मान वी। अब ओ ई का मान वी हमने लिख दिया, सॉरी ओ ई नहीं, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। देखिए समांतर भुजाओं का योग होगा, समांतर भुजाएं क्या होंगी, ओ ए और सी ई होंगी, समांतर भुजाएं ओ ए और सी ई होंगी। तो सी होता है वी, सी है उसमें वी, तो यहाँ सी ई बस रहेगा, सी रहेगा, तो यू प्लस वी हो गया। और ओ ई है टी, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ओ ई है टी, तो इसको यस बराबर हाफ इंटू वी प्लस टी इंटू टी लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से जब टी का मान निकालेंगे तो वी माइनस यू अपान ए आएगा। अब इसको इसमें रख देते हैं तो क्या आएगा, यस इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपान ए, ये यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यस इज इक्वल टू हाफ, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से अगर सॉल्व करते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, और ए और 2 को हम लोग इधर भेज देते हैं, क्या आएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही थे मेरे नोट्स आज के। इसमें हम लोग वेग समय ग्राफ भी सीखा, स्थिति समय ग्राफ सीखा, क्षेत्रफल सीखा और फार्मूलों को निकालना सीखा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसके आगे और भी ऐसे पार्ट लाते रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।